नमस्कार, पहाड़ प्रभात देख रहे हैं आप और आपके साथ मैं हूं कौशल सेठ। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे उत्तरकाशी से आई तस्वीरों की। उत्तरकाशी के दौरे पर है सीएम पुष्कर सिंह धामी और सिरोर गांव में सीएम का खेतों में छोटा ट्रैक्टर चलाते वीडियो सामने आया है। छोटा ट्रैक्टर चलाते दिखे सीएम पुष्कर सिंह धामी। सीएम धामी ने मंडुए का बीज बोया है। मोटे अनाज को बढ़ावा देने की ये कवायद। सीएम पुष्कर सिंह धामी उत्तरकाशी के दौरे पर हैं, जहां के सिरोर गांव में खेतों में छोटा ट्रैक्टर चलाते दिखे हैं मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी। ये तस्वीरें देखिए, सीएम धामी ने खेतों में मंडुए का बीज बोया है। मोटे अनाज को बढ़ावा देने की कवायद के रूप में से देखा जा रहा है। तो सीएम पुष्कर सिंह धामी का किसान अवतार आप देख सकते हैं। उत्तरकाशी के दौरे पर हैं सीएम, जहां के सिरोर गांव में खेतों में ये छोटा ट्रैक्टर चलाते दिखे हैं सीएम पुष्कर सिंह धामी। सीएम धामी का किसान अवतार आप देख सकते हैं। सीएम ने मंडुए का बीज बोया है और मोटे अनाज को बढ़ावा देने की कवायद है। दो तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। सिरोर गांव में मशीन चलाते दिखे हैं सीएम, जिसे छोटा ट्रैक्टर भी कहा जा रहा है। और दूसरी तस्वीर आपको दिखा रहे हैं, मंडुए का बीज बोया है सीएम पुष्कर सिंह धामी ने। दो तस्वीरें। उत्तरकाशी के दौरे पर हैं सीएम पुष्कर सिंह धामी। सिरोर गांव में ट्रैक्टर चलाते दिखे हैं। छोटी मशीन है जिससे खेतों की जुताई होती है, वो खेतों की जुताई करते दिखे हैं सीएम पुष्कर सिंह धामी। और दूसरी तस्वीर आपको दिखा रहे हैं, मंडुए का बीज बोया है सीएम पुष्कर सिंह धामी ने। मोटे अनाज को बढ़ावा देने की कवायद के रूप में इसे देखा जा रहा है। तो सीएम पुष्कर सिंह धामी का किसान अवतार आप देख सकते हैं। उत्तरकाशी के सिरोर गांव में खेतों में छोटा ट्रैक्टर चलाते दिखे हैं सीएम पुष्कर सिंह धामी। आगे बढ़ते हैं। उत्तराखंड अधीनस्थ सेवा चयन आयोग की पेपर लीक प्रकरण के बाद आज दूसरी परीक्षा होने जा रही है। वन दारोगा के लिए रिक्त पदों पर भर्ती के लिए यह परीक्षा उत्तराखंड के 8 जिलों में कुल 139 केंद्रों पर होगी, जिसमें करीब 52,000 अभ्यर्थी शामिल होंगे। परीक्षा के दौरान मोबाइल फोन, घड़ी और ब्लूटूथ जैसी चीजें ले जाने पर रोक लगाई गई है। तो आज वन दारोगा भर्ती परीक्षा है उत्तराखंड में और पेपर लीक के बाद दूसरी बार परीक्षा का आयोजन किया जा रहा है। परीक्षा केंद्र के आसपास धारा 144 लागू है। सुरक्षा काफी कड़ी है। उत्तराखंड में आज वन दारोगा भर्ती परीक्षा। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। उत्तराखंड अधीनस्थ सेवा चयन आयोग की पेपर लीक प्रकरण के बाद आज दूसरी परीक्षा होने जा रही है। वन दारोगा के रिक्त पदों पर भर्ती के लिए यह परीक्षा उत्तराखंड के 8 जिलों में होगी। तो यूके SSSC का इम्तिहान बढ़ा। आपको बताएं, पहले गड़बड़ी की वजह से रद्द हुई थी परीक्षा। 8 जिलों के 139 केंद्रों पर परीक्षा का आयोजन किया गया है। परीक्षा में 51,961 अभ्यर्थी शामिल हैं। सुबह 11 बजे से 1 बजे तक परीक्षा होगी और नकल रोकने के लिए फुल प्रूफ प्लान बनाया गया है। परीक्षा केंद्र के आसपास धारा 144 लगाई गई है। साथ ही 2 गज के अंदर आने पर मनाही है। परीक्षा केंद्र के 200 गज के अंदर आने पर मनाही है। फोटो स्टेट और फैक्स पर रोक है। सेंटर के आसपास ड्रोन उड़ाने पर बैन लगाया गया है। तो जो कुछ इंतजाम सुरक्षा व्यवस्था को लेकर परीक्षा केंद्रों के आसपास किए गए हैं, वो आपको बता रहे हैं। और सीधे रुख कर लेते हैं परीक्षा केंद्र का, जहां पर हमारे संवाददाता हमारे साथ मौजूद हैं। वो बताएंगे। रवि कैंतुरा हमारे साथ जुड़ गए हैं। रवि कैंतुरा बताएंगे कि परीक्षा को लेकर क्या कुछ इंतजाम किए गए। आज यूके SSSC की इम्तिहान की घड़ी है। दारोगा वन भर्ती परीक्षा है आज। क्या कुछ इंतजाम किए गए हैं रवि कैंतुरा? बिल्कुल कौशल, आपने सही कहा कि ये यूके SSSC के लिए भी इम्तिहान है, क्योंकि जिस तरीके से पेपर लीक प्रकरण पूरे प्रदेश में हुए, उसके बाद आज उत्तराखंड अधीनस्थ सेवा चयन आयोग दूसरी परीक्षा कराने जा रहा है। ये वन दारोगा की परीक्षा है जो कि 11 बजे से शुरू होगी, लेकिन जो तमाम अभ्यर्थी हैं वो इस वक्त सेंटर्स पर पहुंचना शुरू कर दिए गए हैं। और यहाँ पर पूरे प्रदेश में अगर बात की जाए तो 8 जिलों में ये परीक्षा होनी है, जिसमें 139 जो सेंटर्स जो है वो बनाए गए हैं। तो अगर प्रदेश में बात की जाए तो जिस तरीके से वन दारोगा की ये जो परीक्षा है, जिसे आज उत्तराखंड अधीनस्थ सेवा चयन आयोग कराने जा रहा है, तो उनके लिए बड़ी चुनौती है। और चुनौती इस वजह से है क्योंकि लगातार जो पेपर लीक प्रकरण हुए हैं और जिस तरीके की जो दिक्कतें आई हैं, नकल और उसमें तमाम जो नकल माफिया हैं वो पकड़े भी गए हैं, इस वक्त जेल में हैं। उसके बाद जो है यहाँ पर जो पहली परीक्षा अधीनस्थ सेवा चयन आयोग ने कराई वो सचिवालय रक्षक की कराई थी। तो सचिवालय रक्षक की परीक्षा के बाद आज ये दूसरी परीक्षा वन दारोगा की है, जिसमें अभ्यर्थियों की संख्या काफ़ी ज़्यादा है। तकरीबन 51,000 अभ्यर्थी हैं जो इस परीक्षा को देने यहाँ पर आए हैं। और इसमें अगर मैं बात करूँ तो 2020 में
ये परीक्षा हुई थी और 2020 में जब इसमें भी नकल के चलते इस परीक्षा को रद्द किया गया था। तो इसमें नए आवेदन नहीं लिए गए हैं। जो पुराने आवेदन थे जिन्होंने 2020 में इस परीक्षा के लिए आवेदन किए थे, वही जो अभ्यर्थी हैं वो इस वक्त जो है इस परीक्षा को यहाँ पर दे पाएंगे। देहरादून के एक सेंटर में इस वक्त मैं मौजूद हूँ। इस बार जो है खास एहतियात की बात और ये दावा अधीनस्थ सेवा चयन आयोग की ओर से किया गया है कि यहाँ पर जो परीक्षा है वो पूरी पारदर्शिता तरीके से की जाएगी, क्योंकि ये इस वक्त उत्तराखंड अधीनस्थ सेवा चयन आयोग के लिए भी एक इम्तिहान के तौर पर है। क्योंकि लगातार नकल के चलते जो तमाम परीक्षाएं रद्द हुई, उसमें जो तमाम अभ्यर्थी हैं उनको भी बड़ा नुकसान झेलना पड़ा कि जो रिजल्ट की आस में थे उसके बाद पता चला कि एक के बाद एक परीक्षाएं उत्तराखंड में रद्द कर दी गई। तो यही वजह है कि आज जो अभ्यर्थी हैं उनमें भी उत्साह है कि उनको एक बार फिर से मौका मिला है कि वो यहाँ पर अपनी परीक्षा को दे पाएंगे। और इसके अलावा अगर बात की जाए तो सुरक्षा की दृष्टि से भी धारा 144 जो है वो लागू बिल्कुल की गई है। अभ्यर्थियों में उत्साह है, क्या बात कर सकते हैं अभ्यर्थियों से? कोई संदिग्ध गतिविधियां भी होती हैं तो उस पर भी पुलिस की बिल्कुल देखिए, जो तमाम लोग हैं वो यहाँ पर इस वक्त मौजूद हैं। 11 बजे से परीक्षा शुरू होगी और अब यहाँ से भीतर जाएंगे। मैं बात कर लेता हूँ, क्या नाम है आपका? रुस्तम नाम है मेरा। अब परीक्षा लंबे टाइम बाद हो रही है, एक बार नकल थी, कैसे देखते हैं? बढ़िया है, दोबारा मौका दिया गया है हमें धांधली के बाद, अच्छा लग रहा है। इस बार कितना विश्वास है कि आयोग की ओर से तमाम पारदर्शिता के जो दावे किए गए? विश्वास है इस बार कि सही तरीके से पारदर्शी रूप में क्या कहते हैं परीक्षा कराई जाएगी और उम्मीद कर सकते हैं कि इस तरीके से अच्छे रूप में संपन्न होगी परीक्षा। बिल्कुल देखिए, जो अभ्यर्थी हैं उनको उम्मीद है कि इस बार जो परीक्षा के दावे हैं वो पूरी पारदर्शिता तरीके से संपन्न हो सकेगी और यही वजह है कि आज जो तकरीबन 51,000 जो अभ्यर्थी हैं वो अलग अलग सेंटर्स पर अपनी परीक्षाओं को दे रहे हैं। लेकिन इस बार ये बड़ा इम्तिहान उत्तराखंड अधीनस्थ सेवा चयन आयोग का भी है ताकि किसी भी तरीके की धांधली इस बार ना हो, क्योंकि आयोग पर बहुत ज़्यादा सवाल उठे हैं। लेकिन इससे पहले जो पहली परीक्षा कौशल जो आयोग ने कराई थी सचिवालय रक्षक की, उसका 5 दिन बाद ही परिणाम घोषित कर दिया गया था और उस परीक्षा में जिस तरीके की जो पारदर्शिता थी वो साफ तौर पर देखी गई है। तो उम्मीद है कि इस बार अभ्यर्थी इस परीक्षा को देंगे और अपने हिसाब से जो जिसकी तैयारियां होंगी उसी हिसाब से सफल होंगे, क्योंकि 300 कुछ पद हैं जिन पर जो आज 50,000 से अभ्यर्थी। बिल्कुल, वन दारोगा की भर्ती परीक्षा तो है, लेकिन साथ ही इम्तिहान UKSSC का भी है, क्योंकि पारदर्शी तरीके से परीक्षा संपन्न हो इसका बहुत दबाव रहेगा। बहुत शुक्रिया आपका, आप नजर बनाए रखिएगा। आगे बढ़ते हैं। जोशीमठ में हेलंग मारवाड़ी बाईपास का विरोध तेज हो गया है। व्यापारियों ने पूरे दिन बाजार को बंद किया है। तीर्थ यात्रियों को मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा है। आज आक्रोश रैली निकालेंगे व्यापारी, ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। बाईपास का काम बंद नहीं होने तक आंदोलन जारी रहेगा, व्यापारियों का यह कहना है। तो बड़ी खबर जोशीमठ से आपको बता रहे हैं, हेलंग मारवाड़ी बाईपास का विरोध तेज हो गया है। व्यापारियों ने पूरे दिन बाजार को बंद कर दिया है। तीर्थयात्रियों को मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा है, क्योंकि चारधाम यात्रा जारी है। ऐसे में बाजार बंद होने से जरूरी जो सामान है वो नहीं खरीद पा रहे हैं। तीर्थयात्रियों की मुश्किलें बढ़ रही हैं और आज व्यापारी आक्रोश रैली भी निकालेंगे। कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष करण माहरा ने रानीखेत के राजकीय अस्पताल से लगातार डॉक्टरों के ट्रांसफर किए जाने को लेकर नाराजगी जताई है। उन्होंने प्रदेश के स्वास्थ्य मंत्री धन सिंह रावत को पत्र लिखकर कहा कि गोविंद सिंह माहरा राजकीय अस्पताल कुमाऊं और गढ़वाल दोनों क्षेत्रों के लिए महत्वपूर्ण है। दूर दराज के रोगी इस अस्पताल पर निर्भर हैं। करण माहरा ने कहा कि वर्तमान में इमरजेंसी मेडिकल ऑफिसर की नियुक्ति यहां की गई, लेकिन स्पेशलिस्ट डॉक्टर लगातार हटाए जा रहे हैं, जो चिंता का विषय है। लगातार अस्पताल को नुकसान पहुंचाया जा रहा है। पहले ENT और हड्डी विशेषज्ञ को यहाँ से हटाया गया, उसके बाद हम लोगों ने आंदोलन किए, उसके बाद यहाँ एक कार्डियोलॉजिस्ट भेजा गया जिसको 1 माह के कार्यकाल के बाद यहाँ से हटा दिया गया। मतलब टोटल जितने विशेषज्ञ वो हटा दिए गए। नाम भर करने के लिए जो हमारे इमरजेंसी मेडिकल ऑफिसर होते हैं उनकी नियुक्तियाँ की गई हैं, जबकि इसको स्पेशलिस्ट दिए जाने चाहिए थे। इसीलिए इसके संग स्ट्राइक की अनदेखी हो रही है। मैंने आज स्वास्थ्य मंत्री को पत्र भी लिखा है इस विषय में और उनसे मांग की है कि इन पदों को शीघ्र भरा जाए। हमारे प्रतिनिधि हैं वो मौन साध के बैठे हैं इन सब विषयों पर। आगे बढ़ते हैं। पौड़ी के दाणोधार भिताई मार्ग की स्थिति खस्ता हाल है, जिसकी वजह से ग्रामीण काफी परेशान है। इसको लेकर ग्रामीणों ने लोक निर्माण विभाग का घेराव किया। ग्रामीणों का कहना है कि अगर सड़क पर डामरीकरण नहीं हुआ तो आंदोलन किया जाएगा। साथ ही ग्रामीणों ने लोकसभा चुनाव बहिष्कार की भी चेतावनी दी है। तो सड़क खराब होने से ग्रामीण आक्रोशित हैं। अधिकारियों का PWD के अधिकारियों का घेराव किया। हमारी रोड इतने साल हो गए बनी नहीं, अभी हम ऑफिस PWD ऑफिस पहुंच रखे हैं और वो 15 दिन का आश्वासन दे रखा है। 15 दिन बाद नहीं होगी हम धरना प्रदर्शन करेंगे वहाँ भी ऑफिस में, नहीं होगा तो DM कार्यालय में धरना प्रदर्शन कर सकते हैं।
तो प्रदर्शन कर रहे हैं ग्रामीण। सड़क की खस्ता हाल को लेकर धरना दिया, पीडब्ल्यूडी के दफ्तर का घेराव किया और कहा कि अगर सड़क पर डामरीकरण नहीं हुआ, इन गड्ढों को नहीं भरा गया तो लोकसभा चुनाव का वो बहिष्कार करेंगे। हेमकुंड साहिब में रास्ता साफ होते ही यात्रा सुचारू रूप से चल रही है। यात्रा शुरू होने से लेकर अब तक 45,000 तीर्थयात्री हेमकुंड साहिब पहुंचकर दर्शन कर चुके हैं। हालांकि हेमकुंड साहिब में अभी एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।